देखिए, हम लोग 22 साल से बिहार में काम करते हैं। 22 साल पहले काम की गति धीमी थी, फिर धीरे धीरे गति पकड़ते पकड़ते पिछली जब सरकार में हम यूपी में सरकार में थे तब हम लोगों ने काफ़ी यहाँ समय दिया। इधर जब से हम 2022 के बाद जब हम सरकार में शामिल हुए हैं, 15 महीने से पूरा समय हम बिहार देते हैं। बिहार के 38 ज़िले हैं, 32 ज़िले में हम लोग काम करते हैं। और लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए एनडीए गठबंधन के साथ काफ़ी संघर्ष किया। बात भी हुई, एक सीट देने की बात आई, फिर नहीं एडजस्ट कर पाए तो ये हुआ कि हम निगम दे देंगे, निगम नहीं दे पाए। बाई इलेक्शन यहाँ हुआ 4 गो, फिर हमने तरारी और रामगढ़ लड़ा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम चुनाव हार जाएंगे, यहाँ के प्रदेश के लोगों। तो दिल्ली मैसेज दिए तो दिल्ली बुलाया गया, तो हमने वही बात दिखाया। तो लोगों ने कहा कि अच्छा इस बार आप वापस कर लीजिए अपना पर्चा, और जो निगम और हम लोग दिला देते हैं। तो अभी तक तो मिला नहीं। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि निगम भी दे दें, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ें। यदि ऐसा नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन भी हम लोगों का तैयार है। हम लोग अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ने के लिए आज जो प्रदेश की बैठक यहाँ बुलाई गई है, दोनों बातें होंगी। अकेले भी लड़ सकते हैं। पहली प्राथमिकता है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ें। यदि गठबंधन में बात नहीं बनती है तो अकेले भी चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पर कहा जाता है कि बिहार में पिछड़ा जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। था, जिस राजभर को आज़ादी के बाद एक भी एमएलए नहीं बनाया गया, जिस रजवार राजवंशी को कभी मंत्री एमएलए नहीं बनाया गया, सांसदी का टिकट नहीं दिया गया जिस रजवार राजवंशी राजधोप को, उनके साथ क्यों रहेगा? जिस प्रजापति की उपेक्षा हो रही है, जिस लोहार की उपेक्षा हो रही है, जिस लोनिया की उपेक्षा हो रही है, जिस विश्वकर्मा की उपेक्षा हो रही है, तमाम जातियां ऐसी हैं जिनकी उपेक्षा हो रही है, तो उनके साथ क्यों रहेगा? वो आज के तारीख में भारतीय समाज पार्टी के साथ झंडा लेके नारा लगा रहा है, जय सुहेल देव का। नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने जितना पिछड़ों के लिए किया है शायद ही किसी ने किया होगा। सड़क बनाए हैं उस पर खाली पिछड़े चलता है अगड़ा भी चलता है, SC ST के लोग भी चलते हैं, सब लोग चलते हैं। ऐसा थोड़ा है कि खाली वो पिछड़े चलता है उस पर। बिहार में जो SIR हो रहा है उसको लेकर के काफ़ी हंगामा किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष के लोग जो फर्जी मतदान करते कराते थे उस पर अंकुश लगा रहा चुनाव आयोग। पहला काम, जो मतदाता सूची में मृतक नाम है उसको हटाया चुनाव आयोग ने। दूसरा, जो दूसरे स्टेटों में लोग बस गए हैं, वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिए हैं, तो उनको वहाँ से उनका नाम एक जगह बिहार से हटा दिया। तीसरा काम चुनाव आयोग कर रहा है कि जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो रहा है। ये कौन सी बुरी बात है? तो जो स्वर्ग चले गए, कोई नरक में गया, तो ऐसे लोगों को जो है मतदान करने के लिए बुलाए नहीं जाएंगे, और चुनाव आयोग हटा रहा है तो चिल्ला रहे हैं बिना मतलब का। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष हल्ला कर रहा है वो गलत हल्ला कर रहा है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। टैरिफ लगाया है 25% USA ने हिंदुस्तान पे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब लगाया है तो उसके विषय में देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बात होगी कि ये वापस लें। ट्रंप को रहना है दुनिया में ना, कि नहीं रहना है। जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट का जो आज फैसला आया है, जितने लोग थे उसमें सबको बरी कर दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो आरोप कांग्रेस का था, न्यायालय मामला गया, आज जो न्यायालय का फैसला आया है और फैसले में क्लियर हो गया कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाया था वो निराधार था, और न्यायालय के फैसले को सब लोग मानते भी हैं। बिहार में अपराध को लेकर के भी काफ़ी हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में पटना में भी कई सारे ऐसे मामले हुए जो हैरान करने वाले हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं जो यूपी में योगी मॉडल है, बुलडोजर बाबा, वो अगली सरकार जब आएगी ना तो आप देखिएगा यहाँ हमारे जो भी MLA बनेंगे, सदन में सरकार में रहेंगे तब भी सरकार से कहेंगे कि योगी मॉडल लागू करो, चढ़ाओ इससे जो माफिया गुंडा हैं उनके घर चढ़ाओ बुलडोजर, उनकी करो गिरफ्तारी, उनको ले जाओ जेल में, तब ना सही रहेगा। तो यहाँ योगी मॉडल लागू होना चाहिए। नीतीश कुमार अपराध को लेकर के इतने सीरियस नहीं हैं, सीरियस नहीं होते तो इतनी सड़कें कैसे बनती, इतने बिल्डिंगें कैसे बनती? आज जो जंगल राज के समय में बिल्डिंग बनाते थे तो लोग जाके मलबे ले लेते थे उन्होंने से, वो रंगदारी टैक्स बोलते थे। लेकिन नीतीश जी के राज में सड़कें बेहतर हुई हैं, लाइन ऑर्डर बेहतर हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं और सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर सब ठीक होगा।